महाकुंभ 2025 में भोपाल की रहने वाली हर्षा रिझारिया वायरल हैं और उन्हें लेकर कई तरह के अब विवाद भी उठ रहे हैं। कोई बता रहा है कि वो साध्वी हैं, हालांकि हर्षा ने खुद ही इन चीज़ों को खारिज कर दिया है कि मैं साध्वी नहीं हूं। और आज हम उनके भोपाल स्थित घर पे पहुंचे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हर्षा रिझारिया की मां किरण रिझारिया हैं। किरण जी, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आपकी बेटी महाकुंभ में गई, उसके बाद इंटरनेट सेंसेशन बन गई है। जी बिल्कुल, ये सब भोलेनाथ की कृपा है उस पर। ठीक है, लोग जो बोले ठीक है, लेकिन भोलेनाथ का आशीर्वाद उसके साथ है। शुरुआती दौर में जब पहली बार उनका वीडियो सामने आया था तो कहा जा रहा था कि वो साध्वी हैं, तो क्या उन्होंने साध्वी की दीक्षा ली? हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दे दी थी कि मैं साध्वी नहीं हूँ, सिर्फ गुरुजी की शिष्या हूँ। जी हाँ, उसने साफ ही पहले बोला है कि मैंने गुरु दीक्षा ली है, और गुरु दीक्षा ली है, वो साध्वी नहीं है। लोगों ने भ्रम पाल लिया या गलत अफवाह किसी ने फैला दी है। वो अपनी जगह है, वो गुरु दीक्षा ली है। और ये नहीं कहना कि मतलब हम गुरु दीक्षा नहीं ले सकते, वो नॉर्मली सभी लेते हैं। तो आप लोगों को जानकारी थी कि आपकी बेटी महाकुंभ में जा रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बेटी है, पेरेंट्स से पूछ के ही जाएगी, करती है। वो अलग है कि उत्तराखंड में रहती है और गुरु की दीक्षा लेना, ये करना, भगवान शिव की पूजा करना, पर बाहर जाना, कुंभ में जाना, एक मैंने बिल्कुल घर में सबको पता था। तो कब गई थी दीक्षा लेने कैलाशानंद गिरी जी के? ये तो 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ऊपर हो जब वो दीक्षा ले चुकी थी। तो 2 साल से वहीं रह रही हैं जी, या भोपाल आती? नहीं, आती जाती है, घर है उसका। बड़े बड़े त्योहार पे या कोई भी, जैसे बच्चे नॉर्मली सब जाते हैं, तो वो भी आती है घर पे। महाकुंभ से अब उन्हें लोग टारगेट कर रहे थे। कई संतों ने सवाल उठाए थे कि अगर वो शिष्या नहीं है तो पेशवाई की रथ पर क्यों बैठी थी। उसके बाद तो आपसे बात उसका विरोध भी कई संतों ने ही किया है कि भाई सेवक भी बैठ सकता है, अगर उनने गुरुदीक्षा लिया हुआ है और तो वो भी बैठ सकती है, संतों ने ही कहा है। बस इन विवादों के बाद आपसे बात हुई किस बेटी की? हाँ। हाँ होती है, बच्चा है घर। नहीं, इस बारे में नहीं, वो तो घर की नॉर्मल ही बातें करती है कि मम्मी आप टेंशन मत लेना, आपको पता है हम कैसे हैं, क्या है, दुनिया है। बोलती है बोलने दीजिए, मैं अपने जो काम कर रही हूँ या कर रही हूँ सही रास्ते पे हूँ, आपका नाम कभी खराब नहीं होगा। बस ये है, पूजा पाठ करना ये गलत नहीं है। बस आप देखती हैं उनके जो उनसे जुड़ा जो प्रकरण चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो लोग कमेंट करते हैं, उसको आपने देखा जिससे आपको चोट पहुंची? देखते भी है, नहीं भी देखते हैं। अभी हाल में क्या देखते? फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि मेरी बेटी, नेगेटिव नहीं देखते हम, तो ये देखते हैं कि कुछ तो अच्छा है, कुछ तो कृपा है ऊपर वाले की, जो सब साधु संतों के मुंह से सिर्फ उसका नाम निकलता है। कुछ तो अच्छा किया होगा जो आज इतनी ऊंचाई पे है। और गलत कहने वाले तो ऐसे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, उनका काम है कहना, कहने दीजिए, उससे कुछ नहीं। अब तमाम विवादों के बाद हर्षा खुद ही कह रही है कि हम वापस लौटकर महाकुंभ से चले जाएंगे, तो आपकी क्या राय है इसे लेकर? ये हम लोगों ने उससे बोल के रखा है। देखिए, वो वहाँ पे है, उसको जैसा समझ में आएगा, जो सिचुएशन उसके सामने आएगी, उसे लगेगा कि अब नहीं रहना है, उसके गुरु पे आरोप हो रहे हैं, नहीं रहना है, रहना है, ये डिसीजन उसका होगा। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, वो माहौल को, समय को, परिस्थिति को देखकर ही अपना काम करेंगे। तो आपको बताया कुछ कि कब हम लौट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बोली जैसा भी होगा देखा जाएगा। देखिए, पल भर में क्या हो सकता वो यहाँ से गई, पल भर में क्या हो गया, सोचा भी नहीं था। ऐसी वहाँ है, जैसा होगा, जो उसको सामने समझ में आएगा, वो मुझसे ज़्यादा बेटर वो समझ रही है समय, जो अच्छा लगेगा वो करेगी। आप कपड़े भी तैयार करती हैं। आपकी बेटी सबसे पहले जब वायरल हुई थी तो साध्वी वाली लुक में थी। हाँ, वो तो मैंने ही बनाए थे, वो मैंने ही बनाए थे। आपने बनाकर भेजा? ये मैंने बना लिए थे, वो आई थी 2-3 दिन के लिए, कुछ काम भी था उसका, 2 दिन के लिए। तो उसी समय कपड़े वपड़े वगैरह, उसकी ड्रेस है जो धोती कुर्ता पहने हुए, मैंने ही बनाए थे। शुरुआत से उनका करियर एंकरिंग की तरफ रहा, चमक दमक वाली दुनिया से जुड़ी रही। अचानक से अध्यात्म की तरफ कैसे झुकाव हुआ? ये लोग देख रहे हैं अचानक से। हाँ। अब लोगों ने देखा अचानक से, पर मेरी बेटी है, मुझे पता है वो बचपन से ही इससे जुड़ी हुई है, अध्यात्म की तरह जाना। उसके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कंप्लीट, वो अपना बर्थडे हो या घर के कोई अच्छा हो तो केदारनाथ हर साल जाती है। लोग ने अभी देखा है उसको इस लुक में, हम लोग को कोई आश्चर्य नहीं इस चीज़ का। वो शुरू से ही पूजा पाठ करना उसका बचपन से ही था। तो आप लोग से दीक्षा लेने से पहले चर्चा हुई थी, कब बताया कि अब मैं जा रही हूँ दीक्षा लेने के लिए?
देखिए, ये वो पहले जब बता चुकी थी कि हम गुरु दीक्षा ले रहे हैं और मुझे किसी अच्छे गुरु की तलाश है, मिल चुके हैं, सबका बताया था, तो मैं इनसे कल गुरु दीक्षा ले रही हूँ। तो आप लोग गए हैं कैलाश आनंद गिरी जी से मिलने? उसके पापा मिले हैं, भाई मिले, अभी हम नहीं मिले। अच्छा, शुरुआती संघर्ष के बारे में बताएंगे, कैसे हर्षा के करियर की शुरुआत हुई थी और कैसे यहाँ तक पहुँची? देखिए, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, कोई हाई फाई सोसाइटी जो मेरे बच्चे बिगड़े हुए हों या इस चमक धमक से में बहुत कुछ नहीं है। एक मिडिल क्लास का बच्चा जो होता है, कुछ लोगों को वही सहन नहीं हो रहा कि एक मीडियम क्लास का बच्चा आज इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंच गया। तो टांग खींचने वाले बहुत रहते हैं। बाकायदा उसकी मेहनत बहुत की है और मेहनत ही उसकी आज इस जगह उसको इस मुकाम तक उसको पहुंचा दिया है। बस एक इंटरव्यू आपका सुन रहा था, उसमें आपने उज्जैन कुंभ के एक वाक़ये का जिक्र किया था कि उस समय आपको पुलिस वालों ने रोक दिया। तो क्या था वो वाक़या? ये था कि 2004 में जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, बच्चे दोनों, उस समय हम पहली बार कुंभ में गए थे। उसको लेकर मेरा पूरा परिवार जाता, मेरी सासू भी जाती, देवर भी जाता, उसके चाचा वगैरह सब सनातन से ही जुड़े हुए हैं। हम सब लोग गए थे। तो होता है ना कि शाही स्नान में आम पब्लिक को स्नान नहीं कराया जाता है, तो उसी बीच में हम लोग को अलग कर दिया गया था। तो बच्ची उस समय हमारी बहुत छोटी थी। उसने अचानक यूँ बोला था, मम्मी मत रो, एक समय ऐसा आएगा कि इसी कुंभ स्नान में, वो कहीं का भी हो, और इसी शाही स्नान में मुझे साथ में स्नान करने मिलेंगे। और ये चीज़ शायद सही हो गई। वो बच्ची थी, उसके मुंह से खुद सरस्वती ने बात बोली थी। अब कई संतों पर हर्षा आरोप भी लगा रही हैं कि वे लोग मुझे टांग मेरी खिंचाई कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं उन संतों से इतना कहना चाहूँगी, ज़्यादा तो नहीं, कि आप लोग बड़े हैं, समझदार हैं। भगवा पहनना या पूजा पाठ करना या कुंभ में जाना हर किसी का अधिकार है। पूजा पाठ करना, हम लोग हिंदू हैं, और हिंदू की अगर वो बात करी, सनातन से जोड़ रही, वहाँ स्नान करने गई, पूजा पाठ से करनी, तो ये उसका अधिकार है। हाँ, सबका अधिकार है, हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप उसके बारे में गलत मत बोलिए, ना सोचिए, क्योंकि एक मध्यम परिवार की बेटी है वो। उसने बहुत संघर्ष और एंकरिंग करना, ये जो सीरियल में भी काम किया, एंकरिंग करना, ये उसका एक काम था। हम लोगों ने, जैसे कोई बच्चा ITI कर लिया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, वो एंकर बहुत अच्छे लेवल की एंकर थी, जिसने देश विदेश में काम किया है। तो वो काम था, वो काम छोड़ के सारे उसने अभी बंद किए थे कि मुझे सिर्फ महाकुंभ में गुरु के ही अंदर में रह के, बाहर के जो लोग आएंगे वहाँ रहेंगे, वो अपना काम हम करेंगे, हिंदू सनातन को आगे बढ़ाना है, ये उसका काम था। वो गलत या रील से वो तो वैसे भी उसके बढ़ रहे थे भाई। वो जब देश विदेश जाती है, अगर उसको ऐसे ही फॉलोवर्स बढ़ाना है तो वहाँ जाके भी बढ़ा सकती है, कहीं भी कुछ करेगी। आधे कपड़े पहन के हो जा, तो अभी देखो 100 लोग होंगे, आधे कपड़े पहन के तो 50 लोग, हजारों लोग आ जाएंगे। फॉलोवर्स नहीं बढ़ाना, उसे वाकई सनातन धर्म को आगे बढ़ाना था। पूजा पाठ सच में वो करती है, वो कर रही है वहाँ जाके। अब लोगों को जो दिख रहा है वो बोलेंगे। तो जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि अच्छाई को देखो, ना कि बुराई को देखो। उसने, आप ये देखिए कि एक लड़की ने ग्लैमर की दुनिया छोड़ के, उसके पास पैसा भी था, नाम था, सब कुछ था, पर उस सब को अलग रख के आज वो 2 महीने के लिए सिर्फ कुंभ स्नान में गई थी पूजा पाठ करने के। हम अपने ही देश के, अपने हिंदू हैं, हम सबको सनातन से जोड़ना चाहते हैं। वहाँ गुरुओं के बीच में रहकर सबकी भगवान की पूजा पाठ भी करेंगे, शिव की आराधना भी करेंगे। तो उस जैसा बनिए आपके। एक लड़की ने सब कुछ छोड़ के पल भर में अपने हिंदू धर्म को फैला रही है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। विवाद होने के बाद अब वो धर्म की राह पे ही आगे बढ़ेंगी या फिर अपने जो पुराना उनका करियर रहा है उस दिशा में जाएंगे? इस बारे में कोई बात हुई आपकी? नहीं, पुराने, जहाँ तक मेरा अभी उससे इस बारे में बात नहीं हुई, क्योंकि उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगी। और रही सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगी, उन युवाओं के बीच में काम करेगी, बस यही करेगी। हर्षा ने अपने करियर में काफ़ी संघर्ष किया है। एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था पुराने, उसमें उन्होंने आपको लेकर एक बात कही थी कि मुझे मम्मी को एक घर गिफ्ट करना है, पिताजी को कार गिफ्ट किया। तो गिफ्ट मिल गया आपको? गिफ्ट मिल गया मतलब उन्होंने कहा था कि अपनी माँ को घर एक गिफ्ट करना है, तो मिल गया? आप घर में बैठे तो हैं। तो अपना घर है? ये अपना ही घर है। अच्छा। अपना ही घर है। तो कब हर्षा ने गिफ्ट किया? कोविड के टाइम में? इस बारे में नहीं हम बात करेंगे। घर हैं, घर में बैठे हैं, बस सबके घर होते हैं, हम भी घर में बैठे हैं। आगे क्या रहेगा हर्षा का प्लान? हर्षा का,
हमारा संदेश तो अपनी बेटी तक, अगर ये मेरी बेटी सुन रही हो या हमारी बेटी जैसी और भी बेटियां हैं, हम उन तक एक संदेश कहना चाहते हैं, किसी को बिना सोचे समझे गलत मत कहे। और मेरी बेटी अगर देख रही है तो आंखों में आंसू नहीं, बेटा तेरी माँ ने तुझे इतना कमज़ोर नहीं बनाया है, अभी बहुत आगे जाओ। और तुम्हारी ये बुराइयां करने वाले लोग या ट्रोल कर रहे हैं, बुरा करें, उसका मतलब है तुम बहुत सही काम कर रही हो और बहुत आगे जा रही हो, और मुझे बहुत गर्व है अपनी बेटी पर। बस। तो ये हर्षा रिझारिया का घर है, आप देख सकते हैं, उनकी तस्वीर भी यहाँ पे लगी हुई है और घर में माँ है। तो माँ का कहना है कि लोग कुछ भी कहें उनकी परवाह नहीं करना है और आगे बढ़ते रहना है। नवभारत टाइम्स के लिए भोपाल से मुनेश्वर कुमार।